अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तनवीर अहमद है और आप हक सच टीवी का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हाज़िर हूँ आपके लिए एक नई वीडियो के साथ। आज जो टॉक ऑफ द टाउन है और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो बहुत शदीद करब का शिकार है, बहुत तकलीफ़ का शिकार है। हमने अक्सर देखा कि सारी गवर्नमेंट पाकिस्तान की ये कहती रही कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी रीढ़ की हड्डी हैं। मैं इमरान खान साहब को आज भी सुन रहा था, वो कह रहे थे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी $2 अरब डेली हर महीने पाकिस्तान भेज रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी की वजह से पाकिस्तान इन 74 सालों में बैंकरप्सी होने से बच गया और ओवरसीज़ पाकिस्तानी उन लोगों से ज़्यादा पाकिस्तान से ज़्यादा प्यार करते हैं जो पाकिस्तान में मौजूद है। लेकिन ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी, इनके लिए किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं होती। ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो एक फ़ोन नहीं लेके जा सकते, 60 डेज़ के बाद उनका फ़ोन बंद हो जाता है। वहाँ पर अरबों खरबों डॉलर जो है ना, जो हम ज़र मुबादला यहाँ से भेजते हैं। अभी पिछले 2 हफ्ते से मैं चूँकि न्यूयॉर्क में रहता हूँ, ये फ़्लाइट कैंसलेशन होने का बहुत बड़ा तमाशा हो रहा है। जो है ना, एक नई मुसीबत आ गई है। आप देखें कि एक शख्स जिसने 3 माह पहले बुकिंग करवाई थी, 6 माह पहले बुकिंग करवाई थी, अपनी शॉपिंग कर ली थी और इस उम्मीद पर कि वो ईद उल ज़ुहा पाकिस्तान में गुजारेगा, अचानक उसको पता चलता है, सो के उठता है, शाम को उसकी फ़्लाइट होती है, उसे पता चलता है उसकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। आप ये देखिए कि कोविड टेस्ट जो है, जो कि इंतहाई तकलीफ़ दे अमर है, तकलीफ़ दे प्रोसेस है, उससे भी आप गुजरते हैं और वो जो 72 आवर्स की रिक्वायरमेंट है एयरलाइन की, वो भी वो लोग पूरे कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पता चलता है फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। एक यूएई का भी अब अजीब तमाशा है कि यूएई ने भी पाकिस्तान से जो डिपार्टिंग फ़्लाइट है वो 25 जुलाई तक उस पर पाबंदी लगाई हुई है। अब सिविल एविएशन अथॉरिटी ने जो सारा का सारा मलबा डाल रही है गैर मुल्की एयरलाइन पर, टर्किश पर, इत्तेहाद पर, कतर पर, गल्फ एयर पर, एमिरेट्स पर, और जो ये तमाम एयरलाइनें हैं ये मलबा डाल रही हैं सिविल एविएशन अथॉरिटीज़ पर। कहा यह जा रहा है कि सिविल एविएशन अथॉरिटीज़ ने इन एयरलाइनों को बताया है कि एक जहाज़ का में जितनी कैपेसिटी है उसके 40% पैसेंजर आप लेके आ सकते हैं, और अगर फ्लाइट कैंसिल हो रही है तो सिविल एविएशन कह रही है कि ये इन्होंने ज़्यादा ओवर बुकिंग की हुई है, जिसकी वजह से हम फ्लाइट कैंसिल कर रहे हैं, इनको करना पड़ रही है। जबकि सिविल एविएशन अथॉरिटीज़ कह रही है कि हमने 40, जबकि गैर मुल्की एयरलाइन कह रही है कि हमने 40% के हिसाब से ही बुकिंग की है, लेकिन उस पर भी सिविल एविएशन अथॉरिटीज़ हमें तंग कर रही हैं। अब गलती चाहे सिविल एविएशन अथॉरिटी पाकिस्तान की है या गलती गैर मुल्की एयरलाइन की है, हकीकत ये है कि हज़ारों पाकिस्तानी कंफर्म टिकट्स होने के बावजूद भी इस वक्त जलील ख्वार हो रहे हैं और फिरते हैं मारे मारे, कोई पूछता नहीं। इस आशिकी में इज़्ज़त सादात भी गई और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी लस्सी पी के और सत्तू पी के और धनिया पी के सो रही है, और उसको ये कतई एहसास नहीं है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस वक्त किस करब का शिकार है। पिछले वीक की बात लें तो कतर ने अमेरिका से 14 फ़्लाइटें मनसूख की, टर्किश ने 8 फ़्लाइटें मनसूख की, एमिरेट्स ने 6 फ़्लाइटें मनसूख की, इत्तेहाद ने 5 फ़्लाइटें मनसूख की और गल्फ ने 3 फ़्लाइटें मनसूख की। और अब ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी ईद भी पाकिस्तान में नहीं मना सकते। अमेरिका में इस वक्त 80% लोगों को वैक्सीनेशन लगा दी गई है और यहाँ हर चीज़ खुल रही है। अभी ये पाकिस्तानी डॉक्टरों की तंजीम में अपना उसका कन्वेंशन भी हुआ जो बहुत अरसे से नहीं हो रहा था। न्यूयॉर्क जो सबसे बड़ा इमिग्रेशन का हब है, वहाँ से फ़्लाइटें मनसूख हुई, डैलस से हुई, ह्यूस्टन से हुई, कैलिफोर्निया से हुई और शिकागो से हुई। एक और बड़ी करबनाक सिचुएशन है कि अमेरिका में 25 जून से लेकर और अगस्त के फर्स्ट वीक तक तमाम कॉलेज स्कूल्स बंद होते हैं, गर्मियों की छुट्टियां होती हैं और बच्चों के पास कोई और माफ़ कीजिएगा, कोई और टाइम नहीं होता जिसमें वो ट्रैवल कर सके। और 2 साल से बच्चे यहाँ पाकिस्तान नहीं गए, और अब आप देखें कि बच्चे इस कदर डिप्रेशन का शिकार है। और ऐसे तमाम पेरेंट्स जो बच्चों को अपने रूट से कनेक्ट करना चाहते हैं वो भी मजबूर और बेबस हैं। पहले ही बच्चे 2 साल से घरों में हैं, टीवी देख रहे हैं, आईपैड के सामने हैं, क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं, और अब ये पाकिस्तान की जो है में फ़्लाइटों का एक नया इशू आ गया। अच्छा, जो सब्स्टिट्यूट फ़्लाइट्स हैं वो भी नहीं दी जा रही। हमारी एक फ़्लाइट अभी कैंसिल हुई है और वो पता चल रहा है जुलाई के एंड तक एयरलाइन उनको एकोमोडेट भी नहीं कर रही।
सिविल एविएशन अथॉरिटी ने 2 जुलाई को ये एक प्रेस रिलीज जारी किया है। 2 जुलाई को, ये आप देख सकते हैं इसकी डेट, प्रेस 2 जुलाई को इन्होंने जारी किया सिविल एविएशन अथॉरिटी ने। उसमें इन्होंने कहा है कि जी हालिया हफ्तों में जो गैर मुल्की एयरलाइनों ने परवाज़ें कैंसिल की हैं वो तकलीफ़ का बायस बनी हैं, और उन्होंने कतर एयरवेज़ को, टर्किश एयरलाइन को और एमिरेट्स को, इत्तेहाद को और फ्लाई दुबई को नोटिस जारी कर दिए। उन्होंने कहा है कि इन तमाम मुतासरा मुसाफिरों को रिहाइश फराम की जाए, खाना फराम किया जाए। माली नुकसान की सूरत में उनको तकलीफ़ और जहनी तनाव का सामना करना पड़ रहा है। ये तमाम एयरलाइन मुसाफिरों को जल्द अज जल्द परवाज़ और रिहाइश की सहूलतें दें। जो इनकी पेमेंट इन्होंने की हुई है उसको वापस करें और नुकसानात का अजाला करें। 8 जुलाई तक सिविल एविएशन अथॉरिटीज़ ने इसको जो है ना टाइम दिया है कि ये एयरलाइनें इन तमाम मसलों को हल कर लें, वरना इन एयरलाइनों के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन होगा। अब आप ये देखें कि अवाम पाकिस्तानी इस वक्त दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। अभी तक ना गवर्नमेंट, इमरान खान साहब किधर है मुझे समझ नहीं आती। वो हवाबाजी के मिनिस्टर जिनके बेटे ने वहाँ नोवा सिटी बेच दी, अरबों रुपया कमा लिया, मैं उनका नाम भी लेना पसंद नहीं करता, जिन्होंने पूरी एयरलाइन को बदनाम कर दिया PIA को और कहा हमारे पायलटों के पास लाइसेंस जाली हैं, और PIA की पीठ पे छुरा घोंप दिया। वो किधर है? कोई नज़र आ रहा है आपको? ना वजीर को बयान दे रहा है, ना इमरान खान साहब बयान दे रहे हैं, ना PTI की गवर्नमेंट दे रही है। बस इनको दिलचस्पी है पैसा दे जाए, ओवरसीज़ पाकिस्तान पैसा दे जाए, उस पैसे में ये लोग याशी करते रहे। आप मुझे बताएं कि क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस सलूक के मुस्तक जो उनके साथ हो रहा है? मुझे पता है यहाँ पे कितनी फैमिली डिस्टर्ब है, मुझे पता है कनाडा में कितनी फैमिली डिस्टर्ब है, मुझे पता है कि दुबई के कितने हमारा मेहनत का तबका वापस नहीं जा पा रहा। खुदारा को UAE की गवर्नमेंट के साथ मिलकर इस मसले को हल कराएं कि वापस क्यों नहीं। हमारे यहाँ तो कोरोना का 2% से भी कम रेट आ गया है। हमारे यहाँ तो कोरोना नहीं है, कोरोना तो इंडिया के अंदर है। आपने बंद करना है, इंडिया की फ़्लाइट बंद करें, नेपाल की फ़्लाइट बंद करें, इंडोनेशिया की फ़्लाइट बंद करें। हमारे तो हालात बहुत अच्छे हैं। मैं आप तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, इस पे आवाज़ उठाएं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मजबूर करें कि वो इस मसले में इंटरफेरेंस करे और इस मसले को हल करे, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी को इस मसले को फौरी तौर पर हल किया जाए, ताकि ये जो जहनी टॉर्चर मिल रहा है, जहनी करब का शिकार है, एक गुमागू की सिचुएशन है, एक बिल्कुल कन्फ्यूजन है, उससे हम लोगों को निजात मिल सके। पहले ही लोग कोरोना की वजह से बहुत परेशान हैं, उनके बिजनेस तबाह हो गए हैं, सब कुछ तबाह हो गया। मैं समझता हूँ कि इस वीडियो को सदका जारी है, समझ कर आप ज़्यादा शेयर करेंगे। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी और नासिर हो।